वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और जीवन में उतारा जाए तो इसी जन्म में समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर मुनिजन वांछित परम हंसों का एकांतिक रस उपासक प्राप्त कर ले, जहां किंचन मात्र भी कोई द्वंद्व नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, कोई अशांति नहीं। यही हमारी मनुष्य जीवन की सार्थकता है कि हम इस जन्म में ऐसी स्थिति प्राप्त कर ले कि हमें कोई भय स्पर्श न कर पावे, कोई दुख स्पर्श न कर पावे। ये तभी हो सकता है जब तक हमारा संसार का चिंतन रहेगा, तब तक आप निर्भय निश्चिंत निशोक नहीं हो सकते। तो श्री भगवान कह रहे हैं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शे मत्यन्तं सुखमश्नुते। जो उपासक अपने आप को प्रतिपल सदा परमात्मा में लगाता रहता है, वो पाप रहित हो जाता है। पाप रहित हुआ योगी सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्श को प्राप्त होता है, ब्रह्मानुभूति को, भगवदानंद को प्राप्त होता है। वो देख पाता है कि अपने हृदय मंदिर में ही प्रभु विराजमान है। केवल भावना नहीं, वो अनुभव करता है, वो देखता है, वो प्रभु से बातें करता है, वो प्रभु के साथ प्रतिपल रहता है। पर आवश्यकता है अपने आप को सदा आराध्य देव में लगाना। आगे की बात हमें नहीं सोचनी, वो अपने आप स्थिति आ जाएगी। स्थिति लाने के लिए हमको ये अभ्यास करना है कि जो हमारे अभ्यास में बस गया है संसार, संसार के भोग मान प्रतिष्ठा, संसार के रिश्ते नाते, शरीर के लाभ हानि सुख दुख मान अपमान, इन सबके चिंतन अभ्यास को
भगवत चिंतन के अभ्यास से हमें काटना है। यही साधना है, यही हमारे जीवन की सार्थकता है कि हम अपने सांसारिक चिंतन में लगे हुए मन, बुद्धि, चित्त, अहम को आराध्य देव के चिंतन के द्वारा सब समाप्त कर दें, लय कर दें। कोई अन्य चिंतन हमारे हृदय में होने ही नहीं पाए। इसके लिए सबसे पहले उपासक को यह देखना है कि हम भगवद आश्रित हैं। हमारा लक्ष्य प्रिया प्रीतम का निरंतर भजन है और हम ऐसे दलदल में फंस चुके हैं कि निकलना बहुत कठिन है। तो हम जहां हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, प्रभु के लायक हैं, ये बात समझ लो। भगवत प्राप्ति के लायक हैं। ऐसी निराशा तो कभी हृदय में ना आने पावे कि मेरे को क्या प्रभु मिलेंगे। नहीं, ये आप इसलिए सोच रहे हैं कि आपको प्रभु से अपना संबंध जो है, पता तो है सबको कि हम सब प्रभु के हैं, पर स्वीकार नहीं करते आप। पता तो सबको है कि कोई है ऐसा एक मालिक जो पूरे जगत का भरण पोषण कर रहा है, विश्वंभर, जो सबको प्रकट कर रहा है, सबका लय कर रहा है, जो विद्या और अविद्या दोनों का स्वामी है कोई ऐसा भगवान, है कोई ऐसा ईश्वर, और हम उसी के हैं। बस स्वीकृति ना होने के कारण हमें लगता है हम जैसों को भगवान कैसे मिलेंगे। वो हमारे अंशी हैं, हमारे पिता हैं, हम सब उनके हैं, उनके अंश हैं। हमारा सिद्ध अधिकार है उनको प्राप्त करना। साधना केवल इसी बात की है कि ये हम स्वीकार करें कि वो हमारे हैं। ये हमारेपन, ये अपनापन, ये मैंपन हम गलत जगह प्रकृति में लगा दिया और परमात्मा से विमुख हो गए। अब साधना करनी है, उपासना करनी है, तो इसको पहले बदलना होगा। प्रभु की सन्मुखता और संसार की विमुखता, प्रभु का आश्रय और संसार के आश्रय से रहित होना। हमें प्रार्थना करनी प्रभु से कि सत्संग सुनकर, शास्त्र स्वाध्याय कर पता चला आपका आश्रय, आपका निरंतर चिंतन ही सार है, पर प्रभु मैं ऐसे दलदल में फंस गया हूं। जैसे श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं नरसिंह भगवान से कि हे नाथ, जैसे एक पुरुष की बहुत पत्नियां हों और वो सब अपने अपने शयन गृह की तरफ घसीट रही हों उस पुरुष को, तो उसकी क्या दुर्दशा है ये वही जानता है। ऐसी ही हे नाथ, इस संसार दलदल में फंसे हुए जीव की दुर्दशा है। नेत्रेंद्रिय उसे रूप की तरफ घसीट रही है, शब्द श्रवणेन्द्रिय शब्द की तरफ, त्वगेंद्रिय स्पर्श की तरफ, रसेंद्रिय रस की तरफ, आदि आदि। नाथ वो कैसे शांति को प्राप्त करे। इस संसार चक्र में पिसते हुए जीव को बचा लो प्रभु। प्रहलाद जी प्रार्थना करते हैं। उपासक आर्त भाव से प्रभु को पुकारे, हे प्रभु मैं अपना आत्मसमर्पण करता हूं। ये नवी भक्ति है, आत्मसमर्पण। जैसा भी हूं आपका हूं, आप हमें स्वीकार करें, आप हम पर कृपा करें। उस कृपा का स्वरूप हम केवल इतना ही चाहते हैं कि कुछ और याद ना आवे, बस आपकी याद में, आपकी स्मृति में, आपके भजन में मैं निरंतर डूबा रहूं। हे करुणामय, हे स्वामी, अनन्य अवलंबन, हे मेरे जीवन आधार।
हे स्वामी अनन्य अवलंबन, हे मेरे जीवन आधार, तेरी दया अहेतुक पर निर्भर कर आन पड़ा हूँ द्वार। जाऊं कहाँ जगत में तेरे सिवा न शरणद है कोई। भटका परख चुका सबको, कुछ मिला न अपनी पत खोई। रखना दूर रहा कोई ने मुझसे नजर नहीं जोड़ी। भला किया यथार्थ समझाया, सबकी मिथ्या प्रतीति तोड़ी। हुआ निराश उदास गया विश्वास, जगत के लोगों का प्रगट हो गया भेद सभी। रमणीय विषय सुख भोगों का अब तो नहीं दिखता मुझको तेरे सिवा सहारा। और जल जहाज का कौआ जैसे पाता नहीं दूसरी ठोर। हे करुणा कर करुणा कर सत्वर, अब तो दे मंदिर पट खोल। बाकी झांकी नाथ दिखाकर तनिक सुना दो मीठे बोल। गूंज उठे प्रत्येक रोम में परम मधुर यह दिव्य स्वर। हर तंत्री बज उठे साथ ही मिला उसी में अपना स्वर। तन पुलकित हो सुमन जलज की खिल जाए सारी कलियां। श्री चरण मृदुल बन मधुप उसी में करते रहे रंग रलियां। हो जाऊं उन्मत्त भूल जाऊं तन मन की सुधि सारी। देखूं फिर कण कण में तेरी
छवि नव नीरद घन प्यारी। हे स्वामिन तेरा सेवक बन, तेरे बल होऊं बलवान। पाप ताप छिप जाए, हो भयभीत मुझे तेरा जन जान। पाप ताप सब छिप जाए, हो भयभीत मुझे तेरा जन जान। हे स्वामी अनन्य अवलंबन, हे मेरे जीवन आधार। तेरी दया है तुक पर, निर्भर कर आन पड़ा हूं द्वार। हे स्वामी, मैं पूर्ण रूप से अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। ये भी आपकी अहेतुकी कृपा से मुझे पता चला है। अब मैं निर्भर हो गया हूं आप पर, निर्भर, पूर्ण रूप से आश्रित। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, साधन का भी बल नहीं, एकमात्र अपने आराध्य देव का बल। बस आपके चरणों में आ पड़ा हूं, आपके बल से, आपके भरोसे से। कहां जाऊं जब कोई आपके समान ही नहीं, तो आपसे बड़ा कौन हो सकता है। यहां कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी दीनता सुन करके हमें स्वीकार करे, क्योंकि जिसे देखता हूं वो खुद असमर्थ है। कोई समर्थ नहीं कि हमें काल से बचा सके, मृत्यु से बचा सके, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे बचा सके, क्योंकि जितने हैं सब खुद इनके पंजे में फंसे हुए हैं। कहां जाऊं, तुम्हारे सिवा कोई ऐसा शरणद है ही नहीं, शरण देने वाला, कि अवगुणी नीच अधम किसी योग्य नहीं और उसको हृदय से लगा ले, ऐसे तो सिर्फ आप हैं, दूसरा कोई है ही नहीं ऐसा। दूसरे तो गुणवान का आदर करते हैं, रूपवान का आदर करते हैं, जो किसी काम लायक होता है उसका आदर करते हैं, पर नाथ जो किसी योग्य नहीं है उसको आप हृदय से लगा लेते हैं, उस दैन्य को अपने हृदय का हार बना लेते हैं। हे करुणा में बहुत भटक लिया, बहुतों से प्रीति करके देख लिया, परखा, कुछ नहीं मिला, समय बर्बाद हुआ और अपनी लाज खोई। रखना तो दूर रहा, कोई मुझसे नजर भी नहीं मिलाई प्रेम की। जब तक स्वार्थ रहा तब तक वो लगता था कि हमें प्रेम कर रहा है, जब हम उसके काम लायक नहीं रहे, स्वार्थ लायक नहीं रहे, तो नजर चुरा ली, कोई बात भी करना नहीं चाहता। भला किया, यथार्थ बात आपने कृपा करके समझा दी। नाथ, ये जो झूठा अभिमान लिए हुए थे कि मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मैं अमुक हूं, मेरे अमुक जन है, मेरे परिवार में ऐसे, मेरी ऐसी संपत्ति, ये झूठी प्रीति और प्रतीति का आपने पर्दाफाश कर दिया। यदि आप कृपा न करते तो इसी में फंसा पूरा जन्म चला जाता। भला किया, अब मैं समझ गया हूं प्रभु, सब जगह से निराश होकर, उदास होकर, सब जगह से अपने विश्वास को हटा करके, जगत के लोगों से, जगत के भोगों से, ये रमणीय विषय सुख केवल दिखते हैं, परिणामता बड़ा दुख रूप है, आपने समझा दिया। नाथ, अब तो बस आप ही मेरे सहारे हो।
जैसे समुद्र में जल जहाज में बैठा हुआ काक कितनी भी उड़ान भरे विश्राम उसको वहीं आकर मिलेगा, ऐसे ही नाथ ये मन चाहे जितना भाग ले, इसको विश्राम तो आपके श्री चरणों में ही मिलेगा। इस भव समुद्र में कहीं उसको विश्राम नहीं मिल सकता। आपके इसी चरण रूपी जहाज का ही ये विश्राम स्थल इस मन को मिलेगा, नहीं तो कहीं विश्राम नहीं है। हे नाथ, अब तो करुणा करो, आपकी शरण में आ गया हूं, थोड़ा मीठे बोल बोल करके हमको संतोष तो दो कि मैंने तुम्हें स्वीकार किया, तू मेरा है। अब तो ये माया का पर्दा हटाकर बाकी झांकी करा दो, जिससे हमारा हृदय नाच पड़े कि हम प्रभु के जो हैं ऐसा स्वीकार किया, तो मेरे प्रभु भी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे नेत्रों के सामने हैं, मेरे हृदय देश में प्रकाशित है, कण कण में प्रकाशित है। हे नाथ, ये मेरा मन रूपी भ्रमर आपके चरण कमल के पराग का पान करके उन्मत्त हो जाए। हे नाथ, तन पुलकित रहे, मन आपके चिंतन में सदैव प्रसन्न रहे, मैं भूल जाऊं अपने शरीर को, शरीर संबंधियों को, शरीर के भोगों को, बस केवल आपकी शुद्धि रहे। जिस कण को देखूं उसमें हे श्याम घन आप दिखाई दो, आपकी प्यारी छवि कण कण में मुझे अनुभव में आने लगे। हे नाथ, हे स्वामिन, बस केवल मैं आपका सेवक हूं, आपके बल से ही मैं बलवान हूं। ये जितने भी पापाचरण कराने वाले दुष्ट काम क्रोध लोभ आदि हैं, ये दैहिक दैविक भौतिक ताप है, ये सब इस बात से भयभीत हो जाएं कि मैं आपका दास हूं, आपके बल से बलवान हूं, आपका सेवक हूं, और निरंतर आपका चिंतन बने। ये हमें हृदय में ये देखते रहना है कि जितने भी विषय भोग, जितने भी पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सब मायाकृत है। मायाकृत जो है नहीं पर अच्छे से दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम इसे भोग रहे हैं, हमें सुख मिल रहा है, पर है नहीं। जैसे स्वप्न में ऐसा लग रहा है मैं बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ पा रहा हूं, पर है नहीं। स्वप्न में लग रहा है बड़ा दुख है, पर है नहीं। ऐसे ही ये जितने पदार्थ, जितने व्यक्ति, जितना ये आस विश्वास भरोसा, ये सब मायाकृत है। मैं समझ जाऊं ये जो मायाकृत सुख को भोगने के लिए उतावलापन है, आरंभ में ये अमृतोपमम, अमृत जैसा लगता है, परंतु इनका परिणाम जहरीले जहर से भी भयंकर है। तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा। परिणामे विषम्यु, संसार का संबंध, संसार का भोग, ऐसा लगता है कि अमृत है प्रारंभ में, पर इनका परिणाम विषम्यु, ये विष से भी बड़ा जहरीला है। विष तो एक शरीर को नष्ट करेगा, पर यह विषय अनेक जन्मों के संस्कार अंदर रख लेते, अनेक जन्मों तक परास्त करते रहते हैं। साधक को, उपासक को चाहिए कि देखे हृदय में कि हमारा आत्मसमर्पण प्रभु को है या भोगों को है। किसी भोग का, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का आश्रय है या प्रभु का। अपने जीवन में सदैव देखते रहना चाहिए, हमारा जीवन भगवत परायण है या भोग परायण है। उपासक और विषयी बड़ा भेद होता है, साधक और विषयी बड़ा भेद होता है। क्योंकि उपासक की प्रत्येक कर्म, प्रत्येक चेष्टा केवल प्रभु के लिए होती है। ध्यान दीजिए, उपासक और विषयी, इनमें बड़ा भेद है। उपासक की प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक कर्म केवल अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए होता है।
हमारा आराध्य देव प्रसन्न रहे, हम कहीं उनके प्रतिकूल आचरण ना कर बैठे, ये उपासक की वृत्ति रहती है। और विषयी पुरुष का प्रत्येक कर्म भोग होता है, उसका चिंतन भोगों का, कर्म की चेष्टा भोगों की, तो परिणाम महाविष होता है, बड़ा दुख अशांतिमय होता है। विषयी विषयों से आसक्त होकर के राग द्वेष पूर्वक पूरा जीवन जलता रहता और मरने के बाद नरक यंत्रणा को भोगता है। साधक इन द्वंद्वों को सहता हुआ शांति के मार्ग में आगे बढ़ता हुआ प्रभु के परम पद को प्राप्त होता है। द्वंद्वों को सहता हुआ प्रारंभ में उसको ये जलन सहनी होगी, मान अपमान की, दुख सुख की, लाभ हानि की परवाह न करते हुए निरंतर भगवद आश्रित होकर भजन परायण, तो उसकी शांति बढ़ती चली जाएगी और वो परम शांति परम पद में उसे आरूढ़ कर देगी। विषयी विषय चिंतन करता हुआ, विषय भोग करता हुआ, राग द्वेष से जलता हुआ परिणाम नरक यंत्रणा का भोग प्राप्त करेगा। उपासक बनने का अर्थ ये नहीं है कि उसको ये अभिमान हो जाए कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। ये बहुत घातक बात है। उपासक की तो वृत्ति होनी चाहिए तृणते नीच अपनपो कहे, अपने को सबसे छोटा समझे, तृणादपि सुनीचेन। ये बड़ी भारी भगवत प्राप्ति में रुकावट की बात है कि मैं इन सबसे कुछ अलग हूं, श्रेष्ठ हूं। जहां ये बात आई, दूसरे में दोष दर्शन शुरू हुआ, साधक का नाश हो जाता है, अर्थात तो साधना से भ्रष्ट हो जाता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। दूसरों में अपने आराध्य देव को देखकर अपने में सदैव सेवक भाव रखना, सबको मन से प्रणाम करना, दूसरों को तुच्छ मानना, दोषी मानना, अपने को गुणवान और श्रेष्ठ मानना, ये परमार्थ के पथिक के मार्ग में भारी रुकावट है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर एक छोटी सी ऐसी वृत्ति हो तो उसका त्याग कर दो। सब में प्रभु हैं, वो स्वांग कर रहे हैं, कहीं अच्छे का कहीं बुरे का। आप स्वांग के दृष्टा हैं, आप उसको देखिए, स्वांग को स्वांग की तरह देखिए कि ये जो सामने दुराचारी का स्वांग कर रहा है, ये दुराचारी नहीं है। इस माया नाटक मंच पर मायापति ही ऐसा नाटक कर रहा है। इस स्वांग कर रहा है, कभी वाराह का, कभी कच्छप का, कभी नृसिंह का, कभी राम कृष्ण विविध रूपों, और फिर चराचर जगत का। ये वही स्वांग कर रहा है। दूसरा, वो अपने आप से अपने आप का विस्तार कर लेता है, अपने आप में अपने आप को समेट लेता है। इसलिए सबको प्रणाम करो। गोस्वामी तुलसीदास जी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको प्रणाम। सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव ही सब रूपों में स्वांग कर रहे हैं। उपासक किसी को भी ऐसे वचन, ऐसी चेष्टा ना करे कि उसके हृदय को पीड़ा पहुंचे। विद्या के अभिमान में, त्याग के अभिमान में, भजन के अभिमान में, धन के, जाति के, साधना के, भक्ति के, ज्ञान के किसी अभिमान में आकर किसी को ऐसी चेष्टा, ऐसे वचन ना बोले। परुख वचन कबहु न कहाय, कि वो अंदर से दुखी हो जाए और सोचे कि मैं किसी योग्य नहीं हूं ना, इसलिए तो बड़े हैं इसलिए गए आप। अगर वो हृदय से दुखी हो गया तो वहीं बैठे हुए हैं प्यारे,
उनको ताप पहुंचेगा, उनको ताप पहुंचेगा, तो आप सेवक कहाँ रहे, उपासक कहाँ रहे? अपने आराध्य देव को कष्ट पहुंचा रहे हैं, उनके प्रतिकूल चल रहे हैं, तो आप उपासक कहाँ रहे? सावधान। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन, पच गया तो सिद्ध हो गए। ये भजन के भारी विघ्न हैं, इसलिए सावधान रहो। कभी इस तरह का कोई अभिमान भक्ति का, भजन का, ज्ञान का, विद्या का, धन का, रूप का, महत्व का बिल्कुल नहीं छू जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा कभी लगे तो उसकी पहचान है, जब दूसरों में हे भाव होने लगे तो समझ लेना आपको अभिमान आ गया है। जब दूसरों में अपने से तारतम्य मिलाने लगे कि मेरे में तो ये गुण है, देखो इसमें ये दोष है, तो आपको अभिमान आ गया है। भक्ति महारानी कैसे टिकेंगी आपके हृदय में? विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान सट कंटक देखे जहां राहे न भक्ति निदान। ये बड़े बड़े कांटे हैं, इन पर भक्ति महारानी कैसे सुकोमल चरणों से चलकर तुम्हारे हृदय में आएंगी? नहीं आएंगी। अभिमान छू न जाए। वृंदावन ई विधि बसे तज के सब अभिमान, यही सब अभिमान। उपासक को अभिमान से दूर रहना चाहिए। कभी ऐसी कोई बात अपने में दिखाई दे सद्गुण की, तो समझ लेना अभिमान आ रहा है। प्रभु को पुकारो कि नाथ संभालो, ये अभिमान आ रहा है, वही ठीक कर देंगे। अपनी उपासना से हटे नहीं, किसी की उपासना को नीचा समझे नहीं। अपने को कोई गलत कार्य करना नहीं, दूसरा कोई गलत कर रहा है तो हमारा आराध्य देव अंदर से भाव रखना है, बाहर से व्यवहार नहीं रखना। बाहर से संभाषण भी नहीं करेंगे, अंदर से आराध्य देव का भाव रखकर न उसकी निंदा करेंगे न उसकी स्तुति करेंगे। नाली के कीड़े में, कुत्ते में, देवता में, सब में हृदय मंदिर पर बैठे हुए उपासक अपने आराध्य देव को देखता है। किसी से भी घृणा, किसी से नीचापन, किसी को पापी, किसी को महान दुराचारी, ये हमारा दर्शन नहीं होगा, हमारा दर्शन नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते। देखने योग्य नहीं है, बात करने योग्य नहीं है, ऐसे क्रूर हैं, पापी हैं, उनमें भी हमारी ये मति दृढ़ होनी चाहिए कि मेरे आराध्य देव विराजमान है इसके हृदय मंदिर पर। उपासक ऐसी भूल न करे, नहीं तो समझ नहीं पाएगा कि उसका साधन मार्ग कब और कैसे छूट गया। निरंतर रात दिन अपने भजन को ही संभाला करे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत बढ़िया से भजन हो गया तो तुम भूल गए। बड़ी सूक्ष्म बात है। बहुत बढ़िया आपका दिनचर्या चल रहा है, कई घंटे भजन हुआ, अब आपका मन धीरे से आपसे प्रार्थना करेगा कि देखो इतने घंटों से भजन कर, थोड़ी देर का अवसर दे दीजिए, थोड़ा हंस खेल लीजिए, थोड़ा मनोरंजन कर लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, इधर उधर देख लीजिए। आधी घड़ी भी यदि आपने ऐसा अवसर दिया तो ये मन सारे भजन पर पानी फेरने की कोशिश करेगा। इसलिए साधक को गंभीर रहना चाहिए। जैसे जैसे भजन साधन बढ़े वैसे वैसे गुप्त रखना चाहिए अपने हृदय के भाव को, आनंद की उमगन को गंभीरता और उदासीनता से। उदासीन अति रही गोसाई। बाहर से ऐसा लगे कि ये तो एकदम ना हंसता है ना बात करता है, ऐसा उदासीनता। गंभीर, अंदर आनंद उमड़ रहा है, बाहर से गंभीर, भ्रकुटी तनी हुई, शांत। ये भजन की सुरक्षा है। बहुत सुकोमल पौधा है, आसपास कांटे की बाड़ लगाई जाती है। वो बाड़ अगर मजबूत लगी रही तो पौधा वृक्ष बन जाएगा। वृक्ष बन जाएगा तो कुछ हानि होने वाली नहीं, हजारों लोग विश्राम पाएंगे उस वृक्ष के नीचे। ऐसे अभी भक्ति का पौधा अंकुरित हुआ है। माया रूपी बकरी अगर चर गई तो अंकुरण नहीं हो पाएगा।
तो हमें ये बाढ़ लगानी, गंभीरता, उदासीनता, स्वभाव दूर से ऐसा लगे कि बात करने का मतलब है ये कड़वा बोलेगा, ऐसा लगना चाहिए। हृदय में आनंद है, भगवत स्मरण है, पर आपका बाहरी स्वरूप कांटे जैसा होना चाहिए, आंतरिक स्वरूप गुलाब के फूल जैसा होना चाहिए। उपासक को यह सुरक्षा कवच रखना ही चाहिए। संसारी पुरुष अंदर कांटे जैसा होता है, बाहर गुलाब के फूल जैसा होता है। लगता है छुओ बहुत अच्छा, लेकिन छुओगे तो कांटे लगेंगे। उपासक बाहर से कांटे जैसा, एकदम उदासीन, स्पृहारहित, निरपेक्ष, लेकिन अंदर वो अनुराग रस से भरा हुआ है। कोई उसके अंदर का अगर स्पर्श पा जाए तो निहाल हो जाए। तो साधक को, साधु को आधी घड़ी के लिए भी आनंद में फूल करके कोई बर्ताव नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर। अब वो उसी समय कोई ऐसी बात करवा देगा, ऐसा दृश्य दिखा देगा कि वो जो भजन से आपकी आंतरिक उन्नति हो उसे रोक देगा, वो आगे विषय चिंतन कराने लगे। ये बहुत सावधानी की बात। एक क्षण में पूरे चिंतन को बदल सकता है, पूरे चिंतन को। एक वृत्ति आपको गिरा सकती है, एक वृत्ति, एक दृश्य। मछली की क्रीड़ा को देखकर इतना बड़ा महात्मा जो जल को स्तंभन करके जल में समाधि लिए हुए वो मानधाता की पुत्रियों से ब्याह करता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। प्रायः यही देखने को मिलता है कि उपासक सत्संग भी करता है, पाठ भी करता है, नियम से भजन भी करता है, पर वो सावधान नहीं रहता है। ध्यान दीजिए, ये महापुरुषों के वचन हैं जिन्होंने भगवत साक्षात्कार किया है। प्रायः यही देखने को मिलता है कि उपासक, साधक सत्संग भी करता है, पाठ भी करता है, भजन भी करता है जो उसका नियम है, पर वो सावधान नहीं रहता। वो विषय सेवन की छूट भी दिए रहता है, असाधन भी करता रहता है। जितना भजन के लिए सावधानी चाहिए वो सावधान नहीं रहता। वो महत्व तो नहीं समझ पाया, वो विषय सेवन में गिर जाता है। इससे क्या होता है, भजन का संस्कार उसको ऊपर नहीं उठा पाता है, वो उसी धरा पे बना रहता है। अब वो रात दिन ये सब करने पर भी बहुत काल तक उसको कोई दिव्य अनुभूति नहीं होती, तो फिर वो निराश हो जाते कि 20 वर्ष हो गए, सब कोई दिव्यता तो आई नहीं। कोई दिव्यता कैसे, चलनी में गैया तू है और दोष दैव का दे। असाधन कर रहे हो तो साधन कैसे तुम्हारे समझ में आवे। ये भागवतिक साधन है, ये तभी समझ में आएगा जब सर्वतो भावेन एक रस में आ जाओगे। भजन महल से निक्षत नाही, रात दिन भजन में कामना, ममता, वासना सब जलकर भस्म हो गई, आनंद की बाढ़ आ जाएगी। पर आप क्या करते हैं, साधन भी करते हैं और असाधन भी करते हैं। असाधन छोड़ना होगा। कई बार बताया है, आप कोई ऐसी चेष्टा मत करो जो असाधन है। जानते हो आप ऐसी चेष्टाएं करते हुए, अगर हमारी बात को याद रखना, यौवन अवस्था में आप अपने को नहीं संभाल पाए तो वृद्धावस्था की आस छोड़ दो कि आप भजन कर लोगे और संयम में रह लोगे। ये बात याद रखना। अगर यौवन अवस्था में आप अपने को संभाल ले गए तो तुम्हें कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। ये बिल्कुल अनुभूत विषय है। जीवन भर साधक बन करके रहो, सिद्ध बनने की चेष्टा मत करो, अवतार बनने की चेष्टा मत करो। अपने को हे तीन भाव से देखो, निकल जाओगे भव समुद्र से। अगर इस अवस्था में आपने अपने को संयम में नहीं रखा, बिल्कुल आप संयम में, बहुत अनुभूत विषय है, बहुत से दृश्य हमने देखे, बहुत से। यदि यौवन अवस्था में आप संयमी नहीं बन पाए तो भूल जाना कि बूढ़े अवस्था में आप ठीक हो जाओगे। नहीं, आज इसी क्षण इन असत क्रियाओं पर आप शासन कीजिए। ये आप जो ढिलाई कर देते हैं ये आपके लिए बहुत घातक होगा। निकल आए हैं फिर भी आप सकिल कर वहीं जा रहे हैं। प्रातः काल से लेकर के
शयन तक आपको बिल्कुल सावधानी से समय बीते, इसका इनाम मिलेगा। ऐसा नहीं है, इसका वो इनाम मिलेगा कि आप निहाल हो जाओगे। सदगुरुदेव भगवान ने एक दिन कहा, एक एक सेकंड का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। आप जो जल रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, भजन मार्ग में हर विकार के ताप को सह रहे हैं, ये आपका ऐसे नहीं बहुत बढ़िया हिसाब होगा। बड़े उदार मालिक हैं, निहाल हो जाओगे। आप ये समय ऐसा ना समझो कि कोई देख नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, नहीं, मालिक देख रहा है। जिसके लिए तुम आए हो, जिसके दरबार में बैठे हो, जिसके लिए जीवन समर्पित किए हो, जिसके लिए जल रहे हो, ये काम क्रोध आदि जला रहे हो, आप सह रहे हो, आपका हिसाब होगा। वो प्रभु करुणा में आपको निहाल कर देंगे। बस आप चुपचाप शांत रहिए, असाधन मत कीजिए। आगे चलकर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी कृपा है। उल्टे मार्ग पर जाओगे, सावधान नहीं रहोगे, तो चलते रहो, कहते रहोगे कि हम बहुत दौड़ लगाते हैं, बहुत बड़े यात्री हैं, लेकिन आप भगवत प्रेम रूपी भिक्षा को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उल्टे मार्ग पे जाओगे, दौड़ते रहो, चाहे जितनी रफ्तार तेज हो, तो आप पहुंच थोड़ी जाओगे। भगवत प्रेम रूपी भिक्षा आप नहीं मांग पाओगे, नहीं मांग पाओगे। मन चाहे भोग चाहो, मान सम्मान चाहो, और प्रभु का प्रेम चाहो, ऐसा कैसे हो सकता है? जो भोग चाहता है, मान सम्मान चाहता है, वो बात भले प्रेम की कर ले, प्रेम की चाह भी नहीं कर सकता। मुंह से बात करना अलग बात होती है। प्रभु आपके स्वरूप ही, आपकी आत्मा ही है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो हृदय से जानते हैं। आपके अधिकार के अनुसार आपको प्राप्त होगा, ध्यान रखना। अगर आपने अपना अधिकार भोगों तक ही रखा है, तो आप दिव्यता की अनुभूति नहीं कर सकते। आप प्रभु को अपना मान करके सबको छोड़ दिए, तो आपको कभी प्रभु छोड़ भी नहीं सकते। आपने सबको छोड़ दिया, प्रभु को पकड़ लिया, प्रभु ने आपको पकड़ लिया। आपके हृदय प्रभु बन गए, प्रभु के हृदय आप बन गए। आप प्रभु के सिवा किसी को नहीं जानते, तो प्रभु आपके सिवा किसी को नहीं जानते। बहुत सुंदर बात है। परम स्वतंत्र भगवान दुर्वासा जी से कह, अहम भक्त पराध। ओहो, गजब कर दिया। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत शक्तियों के स्वामी कह रहे हैं, ऐ द्विज, मैं भक्त के अधीन हूं, तो मेरा अस्त्र भी भक्त के अधीन है। जाओ, पैर पकड़ो जाके भक्त के। यहां भगवान के पैर पकड़ने से काम नहीं चलेगा, उसके जाओ। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्त के अधीन हूं। ये बात भगवान, इससे बड़ा कौन सम्मान दे सकता है? इससे बड़ा सम्मान कुछ हो सकता है? जिनका वेद यश गाते हैं, जिनको परम स्वतंत्र परमात्मा ब्रह्म कहा गया, वो स्वयं श्रीमुख से कह रहे, तुम क्या समझते हो मैं स्वतंत्र हूं? नहीं, मैं भक्त के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुलार क्या हो सकता है? इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? इसलिए सावधान, निश्चित निश्चित। ऐसे वचन प्रभु उन्हीं के लिए कहते हैं जो प्रभु के सिवा किसी को अपना नहीं मानते। भोगों का मिलना, भोगों का भोगना, एक चराचर जगत इसी में फंसा हुआ है। साधक, उपासक इन्हीं से हटा है, तब उसे साधक कहा जाता है, उपासक कहा जाता है। वो भोगों की ओर नहीं देखता, वो प्रभु की ओर देखता है। वो भोगों की चाह नहीं करता, वो प्रभु की चाह करता है। प्रभु के नाम रूप गुण लीला का सदैव स्मरण, यह हमारा जीवन है। यदि हमारे जीवन के अभ्यास तारतम्य में यही केवल चल रहा है, नाम, मंत्र, रूप चिंतन, लीला गायन, लीला श्रवण, सेवा,
अब हमें और कोई जानने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अनुभूतियां इसी में आ जाएंगी। आपके हृदय की स्थिति हो जाएगी, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिधि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। आहा, इससे सुंदर मति कोई होती है क्या? नाम जप चल रहा है, मंत्र चल रहा है, वाणी गायन, लीला श्रवण, सेवा, इसलिए कहते मुझे सुमति नहीं चाहिए, अब इससे बड़ी कोई बुद्धि नहीं होती, बस हमें इतना है। न सुगति, वर्तमान में हम भगवदानंद का अनुभव कर रहे हैं, भगवत लीला गायन, भगवत नाम कीर्तन, भगवत सेवा, अब हमें कोई गति नहीं चाहिए, कोई गति नहीं चाहिए। जे जोनि जन्मो कर्म बस, तानाथ पद अनुराग हूं, कोई अब चिंता की बात नहीं। श्री राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। प्रहलाद जी भगवान नरसिंह देव से कहते, आपकी दुरंत माया जिससे सब भयभीत होते, मैं बिल्कुल भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मैं आपका लीला गायन, आपका नाम गान और आपके चरणामृत के बल पर इस माया को परास्त कर दूंगा। लेकिन हम आपसे प्रार्थना इन जीवों के लिए करते हैं जो आपके नामामृत से, आपके लीलामृत से, आपके चरणामृत से विमुख है। बात पकड़ो, कह रहे हैं मुझे आपकी दुरंत माया से कोई भय नहीं, मैं आपका चरणामृत पीता हूं, आपका नाम जप करता हूं, आपका लीला गायन करता हूं, इसके बल पर इस माया पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, ये समस्त रोगों का नाश करके, अकाल मृत्यु का नाश करके प्रेम रस प्रदान करने वाला भगवत चरणामृत है। श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्मो न विद्यते। नाम रूप लीला गुण, इससे बड़ी कोई सुगति नहीं, कोई सुमति नहीं और कोई संपत्ति नहीं, और इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं। वर्तमान में हम भगवदानंद में हैं, प्रभु के नाम रूप लीला में, हमें और कोई सिद्धि नहीं चाहिए। बस एक बात, प्रतिपल हमारा हृदय आराध्य देव की तरफ द्रवित होकर बहता रहे, यही आकांक्षा। परम गति, परम मति, परम संपत्ति यही है, विश्वास करो, यही परम गति है, यही परम मति है, यही परम संपत्ति है। ये कभी नष्ट नहीं होती है, चाहे जितनी ऊंची स्थितियों में चले जाओ, वहां से पतन होगा, पर इससे नहीं। नाम रूप लीला धाम का निरंतर चिंतन। उपासक के जीवन में अपने सुख की, शरीर सुख की प्राप्ति के लिए कोई स्थान नहीं रहना चाहिए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अगर प्रेम प्राप्त करना है, इसी जन्म में भगवदानंद की अनुभूति करनी है, तो अपने इंद्रियजन्य सुखों के लिए कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए। अगर है तो बहुत बड़ा घातक है। हम वहां चले जाएंगे तो मनोनुकूल भोजन मिल जाएगा, वहां बैठ जाएंगे तो ये, उसके पास चले जाएंगे तो इस इंद्रिय का सुख मिल जाएगा। समझ लीजिए कि उसने पतन का गड्ढा खोद के पहले से तैयार कर रखा है। नष्ट कर दो उन संबंधों को, उन आश्रयों को जहां आपके इंद्रियजन्य सुखों का विलास मिलता हो। देखो, माता पिता परिवार के जब बहुत प्रसन्न होते हैं, दुलार करते हैं, तो जानते हो क्या देते हैं? सांसारिक भोग सामग्री। बढ़िया से बढ़िया कपड़ा, बढ़िया से बढ़िया भोजन, बढ़िया से बढ़िया भोग सामग्री, क्योंकि वो इतना ही जानते हैं, वो सुख का मतलब इतना ही जानते हैं। और जब सदगुरु का दुलार उदय होगा तो सबसे पहले इन्हीं पर प्रहार होगा, क्योंकि तुम जहां फंसे हो इनको पहले हटाओ, फिर आओ हम तुम्हें दिखाते हैं वो चिदानंद सुख जिसके तुम वास्तविक अनंत जन्मों से अधिकार है तुम्हारा, पर अधिकार खोकर भटकते रहे हो जिस सुख के लिए, वो सुख तुम्हें दिखाते हैं। पर इसके लिए सबसे पहला प्रहार होता है राग पर। शरीर राग, संबंधियों का राग, भोगों का राग।
तो अगर वो उपासक सच्चा नहीं है, कच्चा है, तो वो उसी रेखा पे चला जाता है। इस रेखा पे टिकना बहुत कठिन होता है। सच्ची मानिए, आगे की बात तो आपके हृदय में खुद आ जाएगी। आपको अपने आराध्य देव के नाम, मंत्र, रूप, लीला गायन, लीला श्रवण, इसी अभ्यास में से पचा दो कि कुछ भी समय खाली न रहे आपके पास। फिर आप देखना रूप झलकने लगता है नेत्रों के सामने। आराध्य देव का रूप भारी परिवर्तन उसी समय होता है जो उपासक के जीवन में एकदम भागवतिक परिवर्तन होता है। उसका मतलब होता है कि उसके साधन में, उपासना में अब रंग आ गया है। रंग क्या होता है? आराध्य देव का पधारना, भावनात्मक रूप आ जाना। वो रूप विवश कर देता है। ऐसी फिर लगन लगती है कि जो हमारी भावना में हमसे बात कब करेंगे। वो कभी कभी प्रणय कोप भी होता है, ऐसे छुप छुप के क्या देख रहे हो, बात करो ना, मिलो ना। वो एक, ये सब दिमाग से अलग की बातें होती है। नारायण स्वामी एक पद में कह रहे हैं, जाही लगन लगी घन श्याम की, जाही लगन लगी घन श्याम की, धरत कहूं पग परत हूं कितहूं, भूल जाए सुधी धाम की, जाहि लगन लगी घन श्याम की, छवि निहार। ऐसा रूप, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी, मनसिज मन हरन हास सावरो सुकुमार रास, नख सिख अंग अंगन उमग सौवग सीव नखी। ऐसा रूप देखो, कैसा रूप है। श्रवण कुंडल छुरित, रुरत कुंतल ललित, कस्तूरी चंदन तिलक भाल को, चंद गति मंद भई, निरख छवि काम गई, देख हरिवंश हित वेश नंदलाल को। छवि निहार। ये बड़े बड़े आचार्य कोट के महापुरुष उच्च स्वर से विलाप करते हुए पूरा जीवन रोए हैं। महाप्रभु चैतन्य देव गंभीरा मंदिर में 1-2 वर्ष की बात नहीं, वर्षों वर्षों रात दिन अनवरत अश्रु बहाते हुए श्री कृष्ण प्रेम में रात दिन। एक बार देखा महाप्रभु के यहां से रक्त स्रवित हो रहा था, ऐसे गोविंद आदि जो सेवा में थे, ये क्या प्रभु आप, वो दीवाल में से रगड़ रहे थे। वो उनका और सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, बुला रहे हैं, दरवाजा नहीं मिल रहा, मैं दरवाजा बना रहा था। तो ऐसी प्रेम देखो ना, प्यारी जी के प्रीतम कैसे हैं। ये समर्थ प्रेम स्वरूप महापुरुष हैं, ये भगवान है, ये साक्षात प्रभु हैं। और प्रभु के भी प्रभु इसलिए ने महाप्रभु कहा गया। इनकी देखो कैसी रूप की कैसी कैसी महामहिम स्थिति है कि इस रूप ने कैसा बावरा कर दिया, कैसा प्रेम विकल। 18 वर्ष तक निरंतर अश्रु बह रहे हैं गंभीरा मंदिर में महाप्रभु की ऐसी। कृष्ण बोलते पूरा वातावरण कृष्णाकार हो जाता। प्राणनाथ, वो प्रेम का मानो समुद्र उफान में आ गया हो। पावत ही तिनको दरस उपनय उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फन। ऐसा प्रेम। छवि निहार,
नहीं रहत सार कछु, घरी पल निस दिन जाम की, जित मुँह उठे तिते ही धावे, सुरति न छाया घाम की, जाही लगन लगी घनश्याम की। स्तुति निंदा करो भले ही, मेण तजी कुल ग्राम की, नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की, जाही लगन लगी घनश्याम की। को हम कहाँ बिसर सुध गए, मैं कौन हूं, कहां जाना है, क्या करना है। कैसा रूप है प्यारे का। गोपी दही की माट रखकर रूप में मतवाली चलती है, जाना है नगर में, पहुंच जाती है वन में। लताओं से कहती दही बेचने आई, ले लो कोई। दूसरी सखिया, ए कहां बेच रहे, आंख खोल के देखा, ओह बोलना चाहती दही ले ले, दही के गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले। जिभ्या कुछ और बोलना ही पसंद नहीं कर रही, नेत्र में और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, जित देखो तित श्याम। नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की। ये कैसा रूप है। और देखो इस मोहन रूप को हमारी मोहिनी प्रियाजू ने कैसा अधीन किया है। निर्तन भ्रकुट बदन, अंबुज मृदु, सरस हास मधु बोलन, अति आसक्त, अति आसक्त। ओहो कैसा रस में ये उपासना का खेत है वृंदावन, कि वो रूप जो पूरे त्रिभुवन में विजयी है। कोई ऐसा ऋषि मुनि ब्रह्म ऋषि महात्मा परमहंस शब्द स्पर्श रूप रस विजेता, इनकी मधुर वाणी, इनकी रूप, इनकी मंद मुस्कान, इनकी बंक चितवन ने उसे घायल न कर दिया हो। ललित किशोरी जी कहते भाले की तरह, बर्छी की तरह इसकी चितवन लगती है। देखो रे देखो, ये नंद का छोरा बर्छी मारे जाता है। बर्छी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है, वो हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है। इसकी मुस्कुराहट ऐसे लगती है जैसे कोई छुरी से काट कर ऊपर नमक डाल दे तो कैसा एकदम व्याकुल हो जाएगा। ऐसी तिरछी चितवन रूपी छुरी से काट के मंद मुस्कान रूपी नमक डालता है। ललित किशोरी जखम जिगर पर नोनपुरी बुरकाता है। देखो रे देखो ये नंद का छोरा, और नंद के छोरा को जो कोटि काम लावण्य विहारी, वो कहते प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखियो न कबहूरी, दुति को दुति लेखनी न कागत। सोचो अगर इस रूप का थोड़ा भी स्वाद सखियों की कृपा से आ जाए तो क्या होगा। जो प्रीतम के रूप ने अखिल ब्रह्मांडों में एक छत्र विजय प्राप्त की, चाहे ऋषि मुनि परमहंस कोई हो। मुनि मनमोहन, विश्व मनमोहन, सुमन मनमोहन, मदन मनमोहन, ये सब कुछ है, लेकिन मोहिनी जी की मंद मुस्कान ने, भ्रकुट की निर्तन ने, भ्रकुट निर्जित मदन मंद सस्मित बदन की रस विवश घनश्याम पिय गोरी। आहा, ये रस सिंधु प्रभु को बस में कर लिया प्यारी जी के रूप ने। अगर ऐसा रूप आ गया फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। सोचो इस घनश्याम की रूप माधुरी ने एक छत्र अनंत ब्रह्मांडों पर कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं कि इस रूप को देखकर बावरा न बन गया। और
इनकी तिरछी चितवन की बात बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, लेकिन हमारी प्यारी जू की तिरछी चितवन जब इनके ऊपर लगती है तो वेणु करान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सूनो यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम्राधिकाम परिचरामि कदारसेन। उन स्वामिनी जू के केवल रूप दर्शन की बात लाई, ताम्राधिकाम परिचरामि कदारसेन। ऐसे रस में निमग्न होकर उनकी परिचर्या विचिनवंती के शान क्वचन कर जय कंचुक पटम, उनकी परिचर्या करने का, स्वामिनी के पार्श्व में विराजमान होकर उनकी सेवा करने का सौभाग्य बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। वर्तमान में सबसे बड़ी हमें सुमति सुगति संपत्ति रिद्धि सिद्धि प्राप्त है क्या? अपने आराध्य देव के नाम का रटन, उनके मंत्र का अंतर ही अंदर जप, लीला गायन, लीला श्रवण और सेवा। इससे बड़ी हमारी कोई सदगति नहीं है, इससे बड़ी हमारी कोई सिद्धि नहीं है, इससे बड़ी कोई सुमति, इसे ही सुमति कहते हैं। प्रभु के चिंतन को छोड़कर और कुछ, ये सब दुर्मति ही है, चाहे जितना भटक लो। सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम, बानी श्री हरिवंश की कहे हरिवंश, कहे बाणी हरिवंश। या तो प्रभु के लीला गायन में या उनके नाम में डूबे हुए वही सेवक है, वही शरणागत है। अगर इसके सिवा संसार का चिंतन, संसार के भोगों का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, वो कैसे सेवक हो सकता है, कैसे प्रभु का जन हो सकता है? जो प्रभु के जन है वो प्राण सहित या देह को बिसरी जाए सबने, ताही को जग कहत है पूरन प्रेमी प्रेम। वही शरणागत है, वही उपासक है, वही रसिक है, वही सेवक है जो प्राण सहित देह को समर्पित करते आराध्य देव में। अब क्या बेपरवाह, अब हमारा जीवन, हमारे प्राण इनके नाथ हैं या नाथ नहीं है? प्राण सहित या देह को ये समर्पित हो गए तो हमारे प्राणनाथ श्री श्यामा, हमारे जीवननाथ श्री श्यामा। अब हमको यह नाथ नहीं, नाथ अनाथ नित समर्थ मोहन श्री राधा। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड्ग देखी सुनी न कान। तन मन धन अर्पण कियो सब तुम पे ब्रजराज, मन भावे सोई करो अब हाथ तुम्हारे लाज। सर्वस्व अर्पण करके आराध्य देव के चिंतन में मगन। अब आगे की बात आराध्य देव। अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा और इच्छा अनुसार अनुकूल व्यक्ति वस्तु परिस्थिति का भोग, तो बोले बातों की बात है प्रेम। अभी असली प्रेम का परिचय नहीं मिला है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, प्रेम गलियति साकरिता में दो न समाए। बस आराध्य देव, उनके नाम रूप लीला गायन चिंतन, बस जीवन यही बना लो। अन्य किसी का आश्रय मत लेना। जो आश्रय अंदर से लग रहे हो धीरे धीरे उनका त्याग कर दो। शनै शनै पीछे चर्चा हो, धीरे धीरे उनका त्याग कर दो। एकमात्र प्रभु के भरोसे में हो जाओ। ये बैंक बैलेंस तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये यहाँ की भोग सामग्री तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, यहाँ के जन समुदाय तुम्हें साथ नहीं देंगे, ये शरीर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। बात समझ लीजिए। तो जो हमारे सच्चे मित्र हैं, सच्चे साथी हैं, वो युगल सरकार है। इसलिए जोरी सुमिरन मत रहो। जोरी है अमृत स्वरूप है, ये सुख बरसत रहत है। इसलिए जोरी सुमिरन
मत रहो। श्री राधा वल्लभ लाल की।